Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 3rd, subject English, listen carefully, okay? Students of Standard 3rd, open your workbook, English workbook. Unit 2. The yellow butterfly, okay? The yellow butterfly. क्वेश्चन 1, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ आपको पैराग्राफ रीड करना है, उसके क्वेश्चन आंसर देना है। पैराग्राफ मैं यहाँ रीड नहीं करूँगी, आपको रीड करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर, ओके। और मैं क्वेश्चन आंसर बोलूँगी सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द बटरफ्लाई? सोनू फर्स्ट सी द बटरफ्लाई इन हिज गार्डन, ओके। आंसर क्या है? सोनू फर्स्ट शो द बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। 2 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड द बटरफ्लाई सिट? आंसर है द बटरफ्लाई सैट ऑन अ रेड रोज। 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें 1, द बटरफ्लाई वॉज डैश इन कलर, ओके। एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। 3rd स्टैंडर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर है वो आपको खुद करना है, ओके। यूनिट 2 से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर आपको करना है घर पर, ओके। आप पैराग्राफ रीड करना और उसमें से फाइंड आउट करना, ओके। मैं यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखवाऊंगी, ओके। पैराग्राफ 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सोनू वॉक टू कैच द बटरफ्लाई? तो सोनू कैसे चलता था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए? सोनू वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। 2nd नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पॉन्ड? वेयर वॉज द पॉन्ड? पॉन्ड कहाँ था? तो द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन, ओके। स्टूडेंट्स में अब से फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर आपको खुद को करना है, ओके। 3rd स्टैंडर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन है, वॉट वॉज देयर इन द पॉन्ड? तो पॉन्ड में क्या था? तो देयर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। देयर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वॉट वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड? पॉन्ड में क्या तैर रहा था? तो अ वाइट लोटस अलॉन्ग विथ देयर लीव्स वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड, ओके। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड द बटरफ्लाई सिट? वेयर डिड द बटरफ्लाई सिट, ओके। बटरफ्लाई कहाँ सिट कर रहा था? तो द बटरफ्लाई सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है, राइट द करेक्ट ऑप्शन आपको करना है, ओके। पैराग्राफ 3 उसमें क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था? तो सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चंपक ट्री? चंपक ट्री कहाँ था? तो द चंपक ट्री वॉज नियर द वॉल, ओके। ये आपको करना है, ओके। पैराग्राफ 4 उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वॉज देयर इन द गुआवा ट्री? तो गुआवा ट्री में क्या था? तो देयर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। देयर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द गुआवा ट्री। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बटरफ्लाई कॉट? तो बटरफ्लाई कहाँ पकड़ा गया? तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, ओके। 3 नंबर का है क्वेश्चन, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई फ्लू। नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई फ्लू। तो रोज, द लोटस एंड द चंपक ट्री, ओके। फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको करना है। 5 नंबर का पैराग्राफ से 5 नंबर का पैराग्राफ में देखो, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, वॉट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब? वेब के मिडल में क्या था? तो इन द मिडल ऑफ द वेब देयर वॉज अ बिग स्पाइडर। इन द मिडल ऑफ द वेब देयर वॉज अ बिग स्पाइडर। वेब के मिडल में क्या था?
बहुत बड़ा स्पाइडर था। 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड द बटरफ्लाई डू टू एस्केप? बटरफ्लाई ने उसके चंगुल से छूटने के लिए क्या किया? तो द बटरफ्लाई वॉज ईगर टू एस्केप बिकॉज द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। ओके, क्योंकि बटरफ्लाई वो स्पाइडर्स का वेब था, उसने बटरफ्लाई को कैसे टाइटली पकड़ के रखा था। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है, एकदम इजी है। ओके, ट्राई करना है। पैराग्राफ 6 1 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई? सोनू ने कहाँ से बटरफ्लाई को पकड़ा? सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब। सोनू ने स्पाइडर्स के वेब में से बटरफ्लाई को पकड़ा। वो कॉट द बटरफ्लाई, किसने बटरफ्लाई को पकड़ा? सोनू कॉट द बटरफ्लाई। डिस्क्राइब द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बारे में बताओ। तो द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। ओके, द बटरफ्लाई वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको करना है। पैराग्राफ 7, इसके क्वेश्चन आंसर सामने है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 7 में, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, द रेड रोज, द चंपक ट्री एंड द लोटस लीफ। ओके, कहाँ कहाँ रेस्ट किया है? द रेड रोज पे गया, फिर उसके बाद द चंपक ट्री पे गया एंड द लोटस लीफ के। ओके, 2 नंबर का, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? ऑन सोनूज हैंड द बटरफ्लाई लुक्स सेड, दैट्स वाई सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। ओके, इसलिए सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया। वाई डिड सोनू स्माइल? सोनू के मुंह पे क्यों स्माइल आ गई थी? तो सोनू स्माइल्ड एज ही शो हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ओके, ये आपको करना है। नेम द फॉलोइंग में करवा रही हूँ, ये भी आप कर सकते हो अपने आप। ओके, घर पर इजीली। ओके, यहाँ से ये होमवर्क में है, आपको करना है। नाउ टर्न योर पेज। यहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, तो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी, आपको यहाँ से देख देख के लिखना है। ओके, क्योंकि आपको सीखना है, टाइम लगेगा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आपको ग्रामर में अलग से सिखाऊंगी। अभी आपको जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको यहाँ देख देख के लिखना है। ओके, फ्लाई का फ्लीज हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट हो तो ES लगाना होता है, वाई का आई बन जाएगा। ओके, द चिल्ड्रन क्लाइम, क्यों क्लाइम का क्लाइम देखो, क्योंकि चिल्ड्रन, ए चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे, इसलिए क्लाइम, और क्लाइम का क्लाइम्ड। ओके, कैच, यहाँ ऊपर देखो कैच, तो मिहिर एक ही लड़के का नाम है, तो कैच का कैचिस, मिहिर कॉट। ओके, पास्ट में कॉट। ड्रिंक्ड, प्लेड। ये ग्रामर में हम डीप में समझाऊंगी। ओके, मैं इसलिए आप यहाँ देख के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव लिखना है कि वो कैसी चीज़ है। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 4, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से हमें करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, वो हमें लिखना है। ओके, फिल करना है उससे। फर्स्ट है द ग्रास इज, ग्रास कैसा होता है, ग्रीन या रेड? तो ग्रीन। ओके, मनोज इज अ डैश बॉय,
ही इज़ नॉट वीक, तो स्ट्रॉन्ग बॉय आएगा. ओके. 3 नंबर, टीना वॉन द रेस, सी इज़ हैप्पी. रीना ने रेस जीत लिया तो वो खुश है ना, खुश है ना. द कोकोनट ट्रीज, तो कैसा, टॉल. कोकोनट ट्री टॉल होता है. माई बैग इज़ लाइट, योर बैग इज़ हैवी. ओके. 6 नंबर का, मनु भाई इज़ अ फैट मैन, ही इज़ नॉट थिन. मनु भाई मोटे इंसान है, वो पतले नहीं है. देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई. क्लाउड में कैसे स्काई क्लाउड्स कैसे होते हैं, वाइट. ओके, तो येलो तो नहीं होते. राजू भाई इज़ अ डैश मैन, यंग मैन, ही इज़ नॉट ओल्ड, वो बूढ़े नहीं है. ओके. आप भी ये होमवर्क में ही हैं. ओके, आपको खुद को भी करना है. ये एग्जेक्टिव एकदम इजी है, आपको थोड़ा सा रीड करना है और ध्यान देना है. ओके. यू शुड कीप योर हाउस, तो आप अपना घर कैसा रखना चाहिए, तो क्लीन. डर्टी तो नहीं रखना चाहिए ना, तो क्लीन. ओके. इट इज़ अ डैश डे, यू शुड वियर अ स्वेटर, तो स्वेटर कब पहनते, जब कोल्ड होता है. ओके. द डैश लायन कॉट द माउस, कैसे लॉयन ने माउस को पकड़ा था, हंग्री लॉयन. द हंग्री लॉयन कॉट द माउस. ओके. द पैरोट इज, पैरोट कैसा होता है, ग्रीन. दिस पेंसिल इज शॉर्ट, इट इज़ नॉट लॉन्ग. जॉयस बाइसिकल इज न्यू, इट इज़ नॉट ओल्ड. द स्काई इज ब्लूज. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मतलब कोई क्या कहाँ पर है, ऊपर नीचे बाजू में, ऐसा वो सब वर्ड्स होते हैं. ओके. तो मैं यहाँ आपको सिखाऊंगी. ये ग्रामेटिकल पॉइंट है जो हम ग्रामर में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे. ओके बच्चे. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर दिया है तो आपको उसके अंदर से देख देख के लिखना है, पर आपको मैं यहाँ ठीक से पढ़ाऊँगी. ओके. 1 नंबर का है, द फ्लावर्स आर डैश द वॉश, तो फ्लावर कहाँ है, वॉश के अंदर है ना, तो इन आएगा. अंदर के लिए क्या आएगा, इन. द फ्लावर्स वॉश इन द वॉश. 2 नंबर का, द कैट इज डैश द टेबल, तो टेबल के नीचे, नीचे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंडर, तो द कैट इज अंडर द टेबल. ओके. 3 नंबर का, द कपबोर्ड इज डैश द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बाजू में है ना, तो नियर. ओके. द मैन इज गोइंग अप, ऊपर जा रहा है ना, अप, ऊपर, अप मतलब ऊपर, द स्टेयर्स. ओके. द बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है ना, टच करके इसलिए देखो ऑन आता है. द बुक्स आर ऑन द टेबल. द पप्पी इज नियर द सोफा, द पप्पी इज नियर द सोफा. ओके. 7 नंबर का है, द बर्ड इज डैश द केस, तो बर्ड कहाँ है, केस के अंदर है ना, तो इन आएगा. इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर. ओके, याद रखना. द काऊ इज डैश द ट्री, ट्री मतलब पास में, तो ट्री के पास में काऊ है ना, तो नियर मीन्स पास में. ओके. द क्लॉक इज डैश द वॉल, ऑन द वॉल, घड़ी दीवार के ऊपर है ना, लगाई हुई. टेन नंबर का है, द कार इज डैश द गेट, द कार इज डैश द गेट, कार कहाँ है, गेट के सामने है ना, तो इन फ्रंट ऑफ, सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ. ओके. द कार इज इन फ्रंट ऑफ द गेट, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द गेट. 11, द बॉय इज डैश द डोर, द बॉय इज डैश द डोर, तो डोर के पीछे बॉय है ना, तो पीछे के लिए क्या आएगा, बिहाइंड.
द बॉय इज बिहाइंड द डोर. ओके, 12 नंबर का, द बॉय इज रनिंग द हिल. द बॉय इज रनिंग द हिल. तो बॉय दौड़ रहा है लेकिन नीचे की तरफ दौड़ रहा है, तो डाउन, नीचे की तरफ की. ओके, द बॉय इज रनिंग डाउन द हिल. 13 नंबर का है, द बाइसिकल इज. द बाइसिकल इज डैश द कार. कार के सामने है ना, तो द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार. 14, द बॉय इज क्लाइंबिंग अप. क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ रहा है ना, तो अप. द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री. ओके, द ब्लैक बोर्ड डैश द टेबल इज आता है. ओके, जो अब यहाँ नहीं है चलेगा. बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे ब्लैक बोर्ड है. द स्क्वेरल इज रनिंग डाउन द ट्री. देखो ट्री के नीचे दौड़ रही है ना, नीचे की तरफ दौड़ रही है ना, इसलिए डाउन. ओके, क्वेश्चन 6, एडवर्ब. एडवर्ब आपको एकदम इजीली आ जाएगा. देख लो, पीछे एल वाई लगाना होता है बस, और वाई होता है लास्ट में, जो वर्ड्स में, उसको वाई का आई बन जाएगा और फिर एल वाई लगाना होता है. जैसे देखो, क्वाइट तो क्वाइटली, प्राउड तो प्राउडली, हैप्पी तो हैप्पीली. मैं यहाँ इसी वर्ड्स बोल रही हूँ. ओके, साइलेंट तो साइलेंटली, इजी तो इजीली, स्लो तो स्लोली, ब्राइट तो ब्राइटली, सेड तो सेडली, लाउड तो लाउडली, स्वीट तो स्वीटली, क्विक क्विकली. अलग अलग तरीके. ओके, एकदम इजी है. ये आपका होमवर्क में है. ओके, आपको होमवर्क में लिखना है. क्वेश्चन 7, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई एंड कलर इट. यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ करना है आपको बटरफ्लाई का, और आपको कलर करना है, पेंसिल कलर यूज़ करना. नीचे है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बटरफ्लाई. ओके, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखना है. ओके, मैं यहाँ बोल रही हूँ 5 सेंटेंसेस अपने हिसाब से. अ बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कलरफुल इंसेक्ट्स. A butterfly is a very colorful insect. Butterflies have 2 wings by which they fly. By which they fly. Butterflies have 2 wings by which they fly. They have 6 legs. They have 6 legs and a pair of antennae. With the help of their feet, they taste. Okay. With the help of their feet, they taste. They are mostly found in the daytime in gardens. Okay. So आपको ये लिखना है. ओके, और हाँ, आपको याद भी सब करना है. ओके, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको टेस्ट के लिए याद भी करना है. ओके बच्चे, ये वाला याद करना है. ओके, IMP है, ये वाला याद करना है. सारे फिलिंग द ब्लैंक्स याद करने, सारे ट्रू टिक द करेक्ट आंसर याद करना है. ओके.